हाय दोस्तों, आज के ट्रिप में मैं जाने वाला हूँ रायपुर। और ये मेरा खुद का रिक्शा है जो कि मेरे दादाजी ने परचेज़ किया था। इससे मैं निकल पड़ा और रास्ते में मेरे दादाजी का पुराना पेट्रोल पंप दिखा मुझे, जो कि उन्होंने बरसों पहले बनाया हुआ था। काफ़ी अच्छा दिख रहा था, नए जैसा था, जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में बना हो। दिवाली में जो मेरे घर से लाइट्स चोरी हुई थी, उसे सिग्नल पर लगा हुआ पाया मैंने। काफ़ी अड़चनों को पार करते हुए मैं आखिरकार एयरपोर्ट पर पहुंच गया अपने रिक्शे के साथ। और ये क्या, मैं देखता हूं कि मेरे बरामदे की लाइट्स इन्होंने एयरपोर्ट की सजावट में लगा रखी है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे मेरे दादाजी के चोरी हुए सारे रिक्शा दिखे, बिना ड्राइवर के। ड्राइवर कहीं भाग चुके थे, शायद उनको पहले से पता चल चुका था कि उनका असली मालिक आने वाला है। और आगे जो आप ये प्लेटफॉर्म देख रहे हो, एक्चुअली मेरे दादाजी इसको रेलवे बनाना चाहते थे, इसलिए इसका डिज़ाइन ऐसा है। बाद में इसको एयरपोर्ट पर कन्वर्ट कर दिया गया। मैंने रनवे पे अपने दादाजी के बहुत सारे प्लेन देखे जो कि अलग अलग कलर में थे। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ, मेरे दादाजी की बसाई हुई बस्ती मुझे नजर आई। ऊपर से काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। अब मुझे मजा आने लगा था और मैं ऊपर से ही इन दृश्यों का मजा लेने लगा था। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था ऊपर से, और मैं जैसे कि हवा में तैर रहा हूँ। जैसे ही मैंने पायलट को बताया कि ये प्लेन मेरे दादाजी का है, उसने मुझे ऊपर से ही फेंकने की धमकी दे डाली। शायद उसकी सैलरी क्रेडिट नहीं हुई होगी। प्लेन लैंड करते ही बस लेने के लिए खड़ी थी। मैंने प्रॉपर्टी के कागजात बगल में रखे और मैं नज़ारों का मज़ा लेने लगा। मुझे दूर से ही अपने गांव का ट्रैक्टर आता हुआ दिखा, जो मेरे दादाजी खेतों में यूज़ किया करते थे। मैं बैग बगल में रख के कागजात चेक करने लगा। दादाजी ने एयरपोर्ट को काफ़ी बड़ा और शानदार बनाया हुआ था। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे मेरे दादाजी के 2 चांदी के घोड़े नजर आए। इनके नीचे की चांदी लोगों ने चोरी कर रखी थी और ये आधे जमीन में दफन थे। जैसे ही मेरे ड्राइवर ने रथ को आगे बढ़ाया, वैसे ही कुछ दूरी बाद मुझे एक मंदिर दिख गया। मुझे लगा कि अब नए पाप करने के लिए पुराने पाप का सेटलमेंट करना जरूरी है। ये महादेव जी का मंदिर था और मुझे नंदी महाराज से डर लग रहा था कि कहीं वो मेरी बातों और हरकतों पे गुस्सा ना हो जाए। मैंने पूरे मंदिर के मन से दर्शन किए और आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लेने के बाद मैं पहुंच गया संग्रहालय में। और ये संग्रहालय बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इसमें छोटी छोटी मूर्तियां भी थी और छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए थे। मुझे ये सारे हरे भरे पेड़ और ये सूरज की किरणें बहुत ही अच्छी लग रही थी। बोलो जुबां केसरी। मैं उद्यान घूमने लगा। मुझे प्रकृति के पास पाकर अपने आप को काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। वापसी के समय मेरे स्वागत में पूरा शहर चाइनीज लाइट से सजाया गया था और ये नज़ारा ऊपर से काफ़ी ही बेहतरीन नज़र आ रहा था। उतरने के बाद मुझे सारथी ने मेरे गंतव्य स्थान तक छोड़ा। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा मेहनत करो, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मैंने कहा, दादाजी कुंजी तो आपके पास थी, ताला खोल देते तो मैं भी अमीर हो जाता। बहरहाल, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे डिस्को की कुछ लाइट्स नज़र आते हैं। वो मुझसे नाचने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन मैं नहीं माना, तो मुझे उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैंने अपने सारथी को रथ आगे बढ़ाने के लिए कहा और मैं घर आ गया। तो ये थी मेरे और मेरे दादाजी की कहानी। ऐसे ही एक और कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।